एक 24 साल का लड़का हर रोज़ की तरह सुबह सुबह जिम जाता है। जिम करने के बाद सुबह 9 बजे के आसपास वापस अपने घर पे पहुंचता है। लेकिन जैसे ही अपने घर पे पहुंचता है, घर पहुंचने के तुरंत थोड़ी ही देर के बाद अपने ही घर में 2 लोगों के ऊपर गोली चला देता है। गोली चलाने के बाद अपने घर से बाहर निकलता है और एक पड़ोसी के घर में जाता है। पड़ोसी के घर में पहुंचने के बाद एक और लड़के के ऊपर गोली चला देता है। वहाँ से जब बाहर निकलता है तो एक दूसरे पड़ोसी के घर पे जाता है। दूसरे पड़ोसी के घर पहुँचने के बाद वहाँ पर भी एक और लड़के के ऊपर गोली चला देता है। सुबह सुबह जब बार बार गोलियां की आवाज़ आस पड़ोस के लोगों को जब सुनाई देता है, पूरा मोहल्ला दहशत में आ जाता है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी लड़का बड़े आराम से बाहर निकलता है और फिर मौके से फरार हो जाता है। पुलिस जब इस केस की छानबीन करना शुरू करती है तो एक ऐसा सच्चाई सामने निकल कर आता है जिसे सुनने के बाद खुद उस लड़के के माता पिता को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। वाकई में दोस्तों, आज की जो कहानी है यह आपको भी कहीं ना कहीं सोचने और समझने पे मजबूर कर देने वाली है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूं, दरअसल ये घटना है उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला पड़ता है शाहजहांपुर और इसी शाहजहांपुर का एक थाना पड़ता है सदर बाज़ार। सदर बाज़ार थाने के अंतर्गत एक मोहल्ला आता है बाडूजाई, और इसी बाडूजाई मोहल्ले का रहने वाला चंद्रप्रकाश सक्सेना, पत्नी का नाम सुखदेवी। चंद्रप्रकाश जो पेशे से एक दर्जी है, जो दूसरे शहर में रहकर अपना काम करता है। चंद्रप्रकाश के टोटल 4 बच्चे हैं, जिसमें 2 बेटा और 2 बेटियां। बड़े बेटे का नाम संतोष, दूसरे बेटे का नाम विपिन, तीसरी बेटी का नाम कीर्ति और चौथी बेटी अंजलि। चंद्रप्रकाश अपने बड़े बेटे संतोष और कीर्ति दोनों की शादी कर चुका है। संतोष अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रहता है। विपिन, जिसकी उम्र है लगभग 24 साल, जो अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद अपने ही इलाके में मोबाइल एसेसरीज का काम करता है, साथ ही साथ यूपीएससी की भी तैयारी करता है। विपिन की सबसे छोटी बहन विपिन की सबसे छोटी बहन प्रियंका, जो ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही है, जिसकी उम्र है लगभग 19 साल। विपिन जब मोबाइल एसेसरीज का काम करना शुरू करता है तो वहीं पे उसकी मुलाकात अखिलेश यादव से होती है और फिर अखिलेश से उसकी दोस्ती हो जाती है। बात कर रहा हूँ मैं 23 मार्च 2014 की। विपिन हर रोज़ के तरह सुबह सुबह जिम चला जाता है, लेकिन जिम से जब 9 बजे के आसपास वापस अपने घर पे पहुंचता है तो घर पहुंचने के तुरंत थोड़ी ही देर के बाद अपने ही घर पे अपनी छोटी बहन प्रियंका के ऊपर गोली चला देता है। उस वक्त उसके घर पे उसका दोस्त अखिलेश भी मौजूद था। दरअसल अखिलेश के ऊपर भी गोली चला देता है, जिसकी वजह से प्रियंका और अखिलेश की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से विपिन हथियार को लेकर बाहर निकलता है और अपने ही पड़ोस में रहने वाले सचिन के घर पे जाता है। सचिन, जिसकी उम्र है लगभग 22 साल के आसपास। सचिन के घर पे पहुंचने के बाद एक गोली सचिन के ऊपर भी चला देता है। उसके बाद से वहां से बाहर निकलता है और अपने ही पड़ोस में रहने वाले संतोष के घर पे जाता है। संतोष, जिसकी उम्र है लगभग 26 साल के आसपास। संतोष के घर पे पहुंचने के बाद विपिन संतोष के ऊपर भी एक गोली चला देता है। उसके बाद से जब बाहर निकलता है, लोगों के अंदर इतना काफ़ी दहशत हो जाता है कि कोई भी आदमी डर के मारे विपिन के पास नहीं जाता है। विपिन बड़े आराम से मौके से फरार हो जाता है। लेकिन विपिन जैसे ही मौके से फरार हो जाता है, इस बात की सूचना नज़दीकी पुलिस थाने में दी जाती है। पुलिस जब अपने टीम के साथ विपिन के घर पे पहुंचती है तो देखती है कि उसकी बहन प्रियंका और उसके दोस्त अखिलेश दोनों की घटनास्थल पे मौत हो चुकी है। पुलिस सबसे पहले दोनों की डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजती है और फिर उसके बाद से सचिन और संतोष के घर पे जाती है। तो मालूम चलता है कि विपिन ने सचिन और संतोष के ऊपर जो गोलियां चलाया था, उन गोलियों की वजह से दोनों सिर्फ जख्मी हुए थे। इसीलिए दोनों के घर के परिजन सचिन और विपिन को लेकर हॉस्पिटल जा चुके थे। पुलिस अब दोनों से मुलाकात करने के लिए हॉस्पिटल में जाती है और हॉस्पिटल में जाकर सचिन और संतोष से इस पूरी घटना के बारे में पूछताछ करती है। पुलिस दोनों से पूछताछ करती है कि आखिरकार विपिन ने तुम दोनों के ऊपर गोली क्यों चलाया। सचिन और संतोष पुलिस को एक ही जवाब देते हैं कि साहब, हमें नहीं पता कि विपिन ने हम दोनों के ऊपर क्यों गोली चलाया है। आखिरकार पुलिस अब विपिन की तलाश करना शुरू कर देती है। इस केस का खुलासा विपिन ही कर सकता था। पुलिस अपनी पूरी दमखम लगा देती है
लेकिन विपिन का कहीं कुछ पता नहीं चलता है। देखते ही देखते 2 दिन का समय गुजर जाता है। विपिन का जब कहीं कुछ पता नहीं चलता है, आखिरकार पुलिस अब अपने खबरियों को भी काम पर लगा देती है। आखिरकार 3 दिन बाद 26 मार्च 2014 को खबरी पुलिस वालों को एक सूचना देता है कि साहब विपिन अपने ही इलाके में कहीं छुपा हुआ है। खबरी जैसे ही पुलिस वालों को सूचना देता है, पुलिस खबरी के ही तहरीर पे चिन्नौर इलाके से जाकर विपिन को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है और फिर विपिन से इस पूरी घटना के बारे में पूछताछ करने लगती है। पुलिस जब विपिन से इस पूरी घटना के बारे में पूछताछ करती है तो विपिन भी बिना डरा सहमे ही तुरंत ही अपना जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन विपिन जब इस पूरी घटना की कहानी बताता है तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद विपिन के भी माता पिता को भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। विपिन जब मोबाइल एसेसरीज का काम करना शुरू करता है तो काम के दौरान 1 साल पहले उसकी मुलाकात अखिलेश यादव से होती है। अखिलेश भी मोबाइल एसेसरीज का ही काम करता था। अखिलेश जिसकी उम्र है लगभग 23 साल। अखिलेश के पिता का नाम भगवान दिन जो मोहल्ला लाल तेली बजरिया का रहने वाला है। 1 साल पहले जब विपिन अखिलेश की मुलाकात होती है, दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। उसके बाद से अखिलेश और विपिन दोनों एक साथ मिलकर पार्टनरशिप में मोबाइल एसेसरीज का काम करना शुरू करते हैं। दोनों जब पार्टनरशिप में काम करना शुरू करते हैं, काम बेहतर से चल पड़ता है और देखते ही देखते दोनों अच्छा खासा पैसा भी कमाते हैं। अखिलेश और विपिन के बीच में इस कदर से दोस्ती हो जाती है कि उसके बाद से अक्सर दोनों एक दूसरे के घर भी आना जाना शुरू कर देते हैं। एक दिन अखिलेश जब विपिन के घर पर उससे मिलने के लिए जाता है, पहली बार जब विपिन की बहन प्रियंका को जब देखता है तो प्रियंका की खूबसूरती देख अखिलेश पहली नज़र में उसे अपना दिल दे बैठता है। लेकिन प्रियंका भी जब अखिलेश को देखती है तो कहीं ना कहीं प्रियंका को भी अखिलेश पसंद आ जाता है और फिर अखिलेश और प्रियंका के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। अखिलेश और प्रियंका के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी ना तो अखिलेश के घर वालों को मालूम चलता है और ना ही प्रियंका के घर परिवार वालों को मालूम चलता है। दोनों को जब भी मौका मिलता है, अखिलेश और प्रियंका दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते हैं और दोनों अपनी हसरतें भी पूरी करते हैं। देखते ही देखते कई महीने का समय गुजर जाता है। दोनों शादी करने का फैसला भी कर लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ना तो प्रियंका अपने घर परिवार वालों से बातचीत करती है और ना ही अखिलेश अपने घर परिवार वालों से बातचीत करता है। इधर विपिन के बड़ा भाई संतोष अपनी पत्नी के साथ जब दिल्ली में रह रहा था, उसकी पत्नी प्रेग्नेंट हो जाती है। बच्चा होने का समय नज़दीक आ जाता है, इसीलिए संतोष अपनी पत्नी को अपने घर पे भेज देता है डिलीवरी के लिए। 26 फरवरी 2014 को विपिन अपनी भाभी को लेकर हॉस्पिटल में जाता है। उसके साथ में विपिन की मां भी जाती है। विपिन जब अपनी भाभी को हॉस्पिटल में एडमिट कराता है, उसकी भाभी को नॉर्मली एक बेटा पैदा होता है। घर में जब पोता आता है, घर पूरे खुशियों का माहौल में सराबोर हो जाता है। इसी मौके पर एक छोटी सी पार्टी रखी जाती है। जब छोटी सी पार्टी रखी जाती है, अखिलेश भी इस कदर से खुश हो जाता है कि खुशी के मारे एक हथियार खरीद के लाता है और साथ ही साथ 10 जिंदा कारतूस भी खरीद कर लाता है और लाकर विपिन को दे देता है। जब छोटी सी पार्टी घर में रखी जाती है, उसी हथियार में 2 जिंदा कारतूस डालता है और विपिन हवाई फायर करता है। उसके बाद से 8 जिंदा कारतूस और उस हथियार को विपिन अपने ही कमरे में बेड के नीचे छुपा देता है, ये कहते हुए कि जिस दिन उसके भतीजे का नामकरण होगा, बाकी के सारे गोलियां हवाई फायर की जाएगी। 23 मार्च 2014 को हर रोज़ के तरह विपिन जिम में चला जाता है। लेकिन विपिन जैसे ही इधर जिम जाता है, उसके जाने के तुरंत थोड़ी देर के बाद अखिलेश विपिन के घर पे पहुंचता है। अखिलेश जब विपिन के घर पे पहुंचता है तो देखता है कि विपिन की मां अपने कमरे में आराम कर रही है, उसकी भाभी अपने बच्चे को संभाल रही है और प्रियंका किचन को संभाल रही है। अखिलेश को एक बेहतर मौका मिल जाता है। अखिलेश प्रियंका को लेकर 2nd फ्लोर में विपिन के कमरे में चला जाता है और वहां पे जाकर अपनी हसरतें पूरी करने लगते हैं। देखते ही देखते कब समय गुजर जाता है, कब 9 बज जाता है, ना तो प्रियंका को मालूम चलता है और ना ही अखिलेश को मालूम चलता है। जैसे ही 9 बज जाता है, इधर विपिन अपने टाइम से वापस अपने घर पे आता है। लेकिन विपिन भी जब अपने घर पे 9 बजे के आसपास जब पहुंचता है तो देखता है कि उसकी मां अपने कमरे में आराम कर रही है और उसकी भाभी अपने बच्चे को दूध पिला रही है। विपिन दोनों से कुछ पूछताछ नहीं करता है, बल्कि सीधे 2nd फ्लोर पे अपने कमरे पे जाता है। लेकिन जब अपने कमरे के नज़दीक पहुंचता है तो देखता है कि उसके कमरे का दरवाज़ा अंदर से लॉक है। विपिन जब कमरे को खोलने की कोशिश करता है, दरवाज़ा नहीं खुलता है। विपिन को मालूम चल जाता है कि अंदर जरूर कोई ना कोई है,
इसीलिए विपिन कई बार आवाज़ भी देता है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिलता है, जिससे विपिन को कहीं ना कहीं थोड़ा सा अटपटा लगता है। जब दरवाज़ा नहीं खुलता है, आखिरकार विपिन गुस्से में आकर उस दरवाजे को तोड़ देता है। लेकिन विपिन जैसे ही दरवाज़ा तोड़कर कमरे के अंदर एंट्री करता है तो उस कमरे के अंदर उसकी बहन प्रियंका और उसी का दोस्त अखिलेश मौजूद थे। दोनों जब अपने सामने विपिन को देखते हैं, देखकर थरथर कांपने लगते हैं। उन दोनों की स्थिति देखकर विपिन को भी समझने में देर नहीं लगता है कि अंदर चल क्या रहा था। प्रियंका जब अपने भाई को देखती है, डर के मारे वहां से सीधे नीचे उतरकर अपने कमरे में चली जाती है। विपिन जब अखिलेश से पूछताछ करता है, अखिलेश भी सारी सच्चाई अपने दोस्त को बता देता है। कहता है कि मैं प्रियंका से बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ और मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। दरअसल प्रियंका भी मुझसे शादी करना चाहती है। अखिलेश जैसे इस तरह की बातें विपिन से कहता है, इसे सुनकर विपिन एकदम गुस्से में आ जाता है और तुरंत ही अपने दोस्त अखिलेश के ऊपर एक थप्पड़ चला देता है, ये कहते हुए कि तूने सोच भी कैसे लिया कि तू मेरी बहन से शादी करेगा। तेरी जाति बिरादरी अलग है और मेरी जाति बिरादरी अलग है। ये शादी किसी कीमत पे नहीं हो सकती है। दरअसल तूने मेरे साथ में धोखा किया है। मैंने तुझे अपने भाई की तरह माना था और तूने मेरी ही इज्जत को लूट लिया। अखिलेश विपिन को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन विपिन अखिलेश की एक बात नहीं सुनता है और एक पर एक कई सारे थप्पड़ चलाना शुरू कर देता है। अखिलेश को भी समझने में देर नहीं लगता है कि विपिन अब मानने वाला नहीं है, इसलिए अखिलेश भी गुस्से में आ जाता है और फिर विपिन को जवाब देने लगता है। दोनों के बीच में जब मार पिटाई शुरू होता है, आखिरकार विपिन को वो हथियार याद आ जाता है और तुरंत ही अपने बेड के नीचे से उस हथियार को निकालता है और अखिलेश के ऊपर एक पर एक 3 गोलियां चला देता है। बाकी के 5 गोली लेकर के नीचे उतरता है और आकर अपनी बहन प्रियंका से पूछता है सिर्फ एक ही सवाल कि जो मैंने अखिलेश के साथ किया है वो ठीक किया है या फिर गलत किया है। जब इस तरह की सवाल अपनी बहन से पूछता है तो प्रियंका भी डरते हुए कहती है कि तुमने अखिलेश के साथ सही नहीं किया है। प्रियंका जैसे इस तरह की जवाब विपिन को देती है, विपिन उस हथियार को प्रियंका के कनपट्टी पर रखता है और ट्रिगर दबा देता है और एक पर एक 3 गोलियां प्रियंका के ऊपर भी चला देता है, जिसकी वजह से प्रियंका की भी घटनास्थल पर मौत हो जाती है। जब इस तरह की नज़ारा विपिन की माँ और उसकी भाभी देखते हैं, दोनों देखकर तुरंत ही बेहोश हो जाते हैं। उसके बाद से विपिन अपने हथियार को लेता है, 2 जिंदा कारतूस लेकर अपने घर से बाहर निकलता है और सीधे सचिन के घर पर पहुंचता है। दरअसल सचिन के साथ उसकी पुरानी दुश्मनी चल रही थी। सचिन के घर पे जाता है और उसमें से एक गोली सचिन के ऊपर भी चला देता है, जो वो गोली सचिन के कमर पे जाकर लगती है। वहाँ से फिर बाहर निकलता है और सीधे संतोष के घर पे चला जाता है। दरअसल संतोष के साथ भी विपिन का पुरानी दुश्मनी चल रहा था। संतोष के घर पहुँचने के बाद संतोष के ऊपर भी एक गोली चला देता है। लेकिन जब इस तरह का माहौल सुबह सुबह आस पड़ोस के लोग देखते हैं, लोग इस कदर से डर जाते हैं कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं होती है कि कोई विपिन के नज़दीक जाए। विपिन अपना सारा काम करने के बाद तुरंत वहां से बाहर निकलता है, स्टेशन जाता है, वहां से गाड़ी पकड़कर सीधे दिल्ली अपने भाई संतोष के पास पहुंच जाता है। लेकिन जब संतोष के पास पहुंचता है तो संतोष को सारी सच्चाई मालूम चल जाता है कि विपिन कौन सा काम करके आया है। संतोष को मालूम चल जाता है कि पुलिस विपिन की तलाश कर रही है, इसीलिए संतोष विपिन को समझा बुझाकर वापस उसे घर भेज देता है। लेकिन विपिन जब अपने घर के लिए रवाना होता है, इससे पहले कि वो घर पहुंचे, खबरी इस बात की सूचना पुलिस को दे देते हैं और फिर पुलिस रास्ते से ही विपिन को अपने कस्टडी में लेकर थाने पहुंच जाती है। विपिन पुलिस वालों से ये भी कहता है कि साहब मेरे पास 8 ही जिंदा कारतूस था और वो सब के सब खत्म हो चुका था। अगर एक भी मेरे पास बचा होता तो मैं उस गोली से अपने आप को भी खत्म कर लेता। वाकई में विपिन जब ये पूरी कहानी पुलिस वालों को बताता है, खास करके इसकी असलियत विपिन के माता पिता को जब मालूम चलता है तो उन्हें अपने कानों पे यकीन ही नहीं होता है। फिलहाल पुलिस ने विपिन को अपने कस्टडी में लेकर उस पर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।